हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर आज डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की एक वैकेंसी रिलीज हुई है कल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, यानी कि एनएचएम के अंदर, एनएचएम सब इंजीनियर की। इससे पहले भी ये रिक्रूटमेंट आ चुकी है, ठीक है। सैम्स के थ्रू इसका रिक्रूटमेंट होना था पर वो कैंसिल हो गई थी। एक बार फिर से रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है, ये फिर से एक बार रिक्रूटमेंट चालू हुई है। अब इसकी क्या आगे प्रोसेस रहने वाली है, क्या इसके अंदर क्वालिफिकेशन चाहिए और किस प्रकार का सिलेबस रहेगा, कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही बात करेंगे मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2023 एक बहुत बड़ी संख्या में भर्ती एक बार फिर से आने वाली है। क्या इसकी कंप्लीट डिटेल है, क्या इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। साथ में बात करेंगे जो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2022 में सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स हैं, उनके ज्वाइनिंग लेटर अभी तक आपको नहीं मिल रहे हैं, उसकी क्या प्रोसेस है, कब तक हो सकता है। साथ में जो लोग अभी तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग पिछली बार रह गए हैं, वैकेंसी की संख्या इस बार भी अच्छी खासी रहने की उम्मीद है, तो वो अब किस तरीके से यहां से तैयारी करें। आपने देखा 2022 के अंदर जब इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती सब इंजीनियर की देखने को मिली 2500 लगभग पदों पर, तो वहां पर आपकी टीसीपी की टीम ने जी जान लगाकर रात दिन एक कर दिया, साल भर केवल सब इंजीनियर पर काम किया। लिहाजा जो रिजल्ट रहे हैं वो देखने लायक थे। मतलब 600 से अधिक सिलेक्शन केवल टीसीपी से हुए, आपने देखा, इंटरव्यूज देखे, ठीक है। तो अब वो सारा एक्सपीरियंस लेकर के एक बार फिर से पूरी टीसीपी की टीम कमर कस चुकी है, उतर चुकी है मैदान के अंदर, और आज एक नया आगाज होगा सब इंजीनियर की तरफ। पहला कदम बढ़ेगा 2023 के अंदर और एक जी जान लगा करके पूरी टीसीपी की टीम लग जाएगी आपकी 2023 सब इंजीनियर मिशन के लिए। वो कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी रिलीज हुई है इसकी डिटेल से। आपके सामने मैंने नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है। इसकी अगर और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप एमपीएनएचएम की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पर ये रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। बेसिकली रिक्रूटमेंट कल इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था 14/6 को, ठीक है, यानी कि 14 जून को कल इसका बेसिकली परसों किया गया था, ठीक है। परसों इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, वेबसाइट पर एक कल अपडेट हुआ था, ठीक है। इसके अंदर आपने देखा था इससे पहले जब यह वैकेंसी आई थी तो इसके अंतर्गत 55 पद थे। वही आपकी सिविल अभियंत्री की 55 पद इस बार फिर से निकाले गए हैं, ठीक है। संविदा पद है, ये संविदा बेसिस पर भर्ती हो रही है। एक बार पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत संविदा आधार पर संविदा उपयंत्री सिविल के रिक्त पदों हेतु एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा। ये कब तक का है आपका जो अनुबंध है, मतलब 31 मार्च 2024 तक के लिए, जिससे आगामी वर्षों में वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा। कुल मिलाकर के इसमें 1 साल का अनुबंध आपको दिया गया है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट संविदा पे है, बट ये टाइम के साथ बढ़ता रहता है, ठीक है। एनएचएम में आज के टाइम में अगर बताऊं, हमारे काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो 15-15, 20-20 साल से एनएचएम के अंदर ही काम कर रहे हैं। टाइम के साथ इनकी सैलरी इंक्रीज होती रहती है, बाकी सारी चीजें इनको मिलती है, पद इनका रह जाता है संविदाई, ठीक है। इस तरीके से पद रेगुलर नहीं होता है, बट एक ही टाइम के साथ अगर आपको एक जॉब चाहिए तो अच्छी जॉब है, सैलरी भी ठीक ठाक है, 30,000 रुपए आपको स्टार्टिंग पे मिलेंगे। टाइम के साथ इसका जो है इंक्रीज होता रहता है। यहाँ पर अगर बात करता हूं मैं तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या है, आपके पास अगर 3 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल है। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, ठीक है। उम्र आपकी 21 से 23 वर्ष होनी चाहिए, 43 वर्ष होनी चाहिए, माफ कीजिए, 21 से 43 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप इन कैटेगरी से आते हैं, एसटी, एससी या ओबीसी, ठीक है, इन कैटेगरी से आते हैं, महिला है या इन सभी के लिए 5 वर्ष का छूट है, मतलब उनके लिए 21 से 48 वर्ष तक है, ठीक है। आवेदन भरने की तिथि आपको कहां से, पहली बात तो आवेदन पिछली बार आपने जो फॉर्म फिलअप किया था सैम्स की वेबसाइट से किया था, ठीक है, क्योंकि पिछली बार सैम्स का कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सैम्स और एनएचएम का, वैकेंसी सैम्स ने कैंसिल कर दी, पेपर वगैरह आउट हो गए थे। अब इन्होंने खुद से निकाला हुआ है, मे बी इसका पॉसिबल एग्जाम इस बार एनएचएम खुद लेगा, ठीक है। तो एमपी ऑनलाइन के तहत आपको फिलहाल इसका फॉर्म भरना है, के माध्यम से आपको आवेदन करना है। कब से आवेदन कर सकते हैं, लिंक 23/6/2023 को एक्टिवेट होगी, ठीक है। अभी लिंक इसकी एक्टिवेट नहीं हुई है। ये आवेदन लिंक आपकी 23 जून से स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट इसकी 18 जून के बाद जुलाई, ठीक है, 18 जुलाई तक है। माने 23 जून से लेकर के 18 जुलाई के बीच आप फॉर्म भर सकते हैं एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाकर के, ठीक है। ऑफलाइन किसी प्रकार का फॉर्म यहाँ पास स्वीकार नहीं किया जा रहा है। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं जो भी है ये चीजें आप यहाँ पास कहां पर मिलेगा, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव विवरण, नियम पुस्तिका एमपी ऑनलाइन के वेब पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी, ठीक है। बाकी इसमें क्या क्या चीजें चाहिए वो सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी, ठीक है, एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर। बाकी मैं डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लीजिए। सिलेबस वगैरह भी इसका निकाला नहीं गया है, किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न रहेगा वो अभी कुछ भी नहीं पता। पिछली बार आपने देखा सैम्स ने वहां पर टेक्निकल पेपर लिया था 100 नंबर का, तो अपन ने वहां पर डिस्कस कर लिया था। जैसे इसका कंप्लीट सिलेबस वगैरह आ जाता है, क्या पैटर्न रहेगा इस बार, क्या एग्जाम कौन, शायद यहाँ तक संभावना है कि इस बार एनएचएम ही एग्जाम लेगा, तो किस प्रकार रहेगी इसकी जो है, तो वो कंप्लीट डिटेल जैसे आ जाएगा अपन उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। पद हेतु निम्नानुसार होगा, क्या क्या इसमें दिया भाई, 27% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पास पद को टोटल डिवाइड किया हुआ है। आप देख सकते हैं 20% एसटी को है, 16% आपको एससी को रिजर्वेशन है, 27% ओबीसी को, 10% ईडब्ल्यूएस को मिला करके कुछ इस प्रकार से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन आप इनको देख सकते हैं, आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप किसी प्रकार की डिसेबिलिटी 1.5% उनको 30 सीटें उनके लिए, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट जो है तो
सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद अगर बताऊं तो कुछ इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में कुछ बात कही गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर बाकी वही चीज़ें जो बेसिक रहता है। अभी सिर्फ इतना आपको बताया गया कि भैया एनएचएम सब इंजीनियर का जो आपने पेपर दिया था वो कैंसिल हो गया था, ठीक है, किसी कारणवश एक बार फिर से वैकेंसी आ चुकी है। इसके फॉर्म आपको भरे जा रहे हैं कब से? इसके फॉर्म भरे जाएंगे आपके 18 जून से लेकर के 23 जून से लेकर के 18 जुलाई तक। बस अभी इसमें इतनी इंपॉर्टेंट बात है और आपको क्वालिफिकेशन और एज के बारे में बताई गई है। कैसा पेपर पैटर्न होगा, कब तक एग्जाम हो सकता है, अभी इसकी संभावना नहीं है। अगर बात करें एग्जाम की तो इसकी जो मैक्सिमम संभावना एग्जाम की बन रही है यह 2 से 3 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर जुलाई तक फॉर्म भरे जा रहे हैं तो आप सितंबर मान लो, सितंबर तक इसके एग्जाम जो है तो हो सकता है, ठीक है। जुलाई में पेपर होगा तो ये अगस्त लास्ट सितंबर फर्स्ट वीक तक इसका एग्जाम हो जाए, क्योंकि सेपरेट अब डिपार्टमेंट करवा रहा है। इसके साथ में और कई सारी वैकेंसीज एनएचएम ने निकाली हुई, चाहे एएनएम की थी या स्टाफ नर्स की जो पिछली बार आई थी वो सारी भी निकाली है, ठीक है। तो पेपर इसकी संभावना है कि सितंबर तक आपके शुरू हो जाएंगी। तो ये इसका कंप्लीट है। जो लोग पिछली बार हमसे टीसीपी तैयारी के सारे क्वेश्चन तो फंस गए सेम्स के, इस बार भी हम इसके लिए लेकर आएंगे। एक बार सिलेबस आ जाए फिर इसके बारे में भी सारी चीज डिस्कस करेंगे। डेट एक बार देख लीजिए, इस डेट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ये तो बात होगी भाई किसकी? एनएचएम सब इंजीनियर के थ्रू जो भर्ती आई हुई है। अब बात करते हैं सर मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2023 का क्या हाल चाल है। देखिए मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2023 के बारे में अगर बताऊं मैं, ठीक है, ये वैकेंसी आपको अपकमिंग दिख रही है, आपको देखा अभी पीडब्ल्यूडी में भर्ती आपको देख रही रिक्रूटमेंट निकाली गई है। उससे पहले 2022 के जो एस्पिरेंट है, ठीक है, 2022 के जो एस्पिरेंट है इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही कुछ डिपार्टमेंट के अंदर। तो अभी देखिए आपने ओबीसी केस वाला जो है तो ओबीसी केस वाला एक फैसला देखा होगा, 27% और 14% वाला जो बात अटकी हुई थी। तो अब फाइनली जो इस पे निकाल दिया गया भाई डिपार्टमेंट अब क्या करेंगे, 14% और 13% की 2 लिस्ट बनाएंगे। 14% वालों को डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, 13% वालों का भी भविष्य खतरे के अंदर है। जो फाइनल डिसीजन होगा उसके अंदर फिर 13% वालों के साथ किया जाएगा। अगर 13% ओबीसी के खाते में जाता है तो ओबीसी वालों को दे दी जाएगी, जनरल में जाता है तो जनरल सीट बना के दे दी जाएगी। हो सकता है इसकी वजह से अगर ज्वाइनिंग रुकी रही, बट इसकी वजह से तो नहीं हो सकता, क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट ने अपनी ज्वाइनिंग 27% के हिसाब से ही दे रखी है, ठीक है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में हो गई। कुछ डिपार्टमेंट की नहीं हो रही, जैसे पीएचई की नहीं हो रही, डब्ल्यूआरडी की नहीं हो रही, तो उनकी भी बेसिकली उसका एक मोटिव ये था कि आप जानते हैं चुनाव मध्य प्रदेश में लगा हुआ है और माननीय शिवराज सिंह जी आकर के ज्वाइनिंग लेटर वितरण करने वाले थे जो नए सब इंजीनियर से उनको, ठीक है, उसकी वजह से मे भी पॉसिबल है कि ये जो रुकी हुई थी। अब उनका शायद शेड्यूल खाली वगैरह नहीं है, फिर भी अब ये प्रोसेस बहुत जल्द होगी। संभावना है कि आपको जून के अंदर 15 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर इन डिपार्टमेंट की मिलने लग जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो फिर एक बार टीसीपी भी आपके सामने एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है, अपने मूड में। नहीं हो रहा तो फिर से एक बार ट्विटर कैंपेन और जो चीजें हो सकती करेंगे, आपको ज्वाइनिंग लेटर बहुत जल्द से जल्द मिल जाएगा। काफी सारे लोग एक भ्रांति फैला रहे थे सर अगर 1 साल से ऊपर हो गया प्रोसेस को तो कैंसिल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सॉरी जी, आपने देखा होगा 3 महीने या 4 महीने नहीं हुआ तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग सेलेक्ट हो गए, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, परेशान ना हो जिनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, बहुत जल्द आप लोग के सामने ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। और बात करते हैं अगर 2023 वैकेंसी की, 2023 वैकेंसी अपकमिंग वैकेंसी आनी तय है। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज सर वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। वैकेंसी आएगी, 100% तय वैकेंसी आना। कब तक आ सकती है इसका नोटिफिकेशन? चुनाव से पहले आएगी, 100% तय है। संभावना है सितंबर तक या हो सकता है अगस्त सितंबर के बीच में इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाए, ठीक है। सितंबर तक एग्जाम होने की संभावना में भी चुनाव के बाद भी जा सकती है, पहले भी ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इसमें ईएसबी बहुत फटाफट एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, ईएसबी के एकदम शेड्यूल पे हो रहे हैं। तो मे भी संभावना है चुनाव से पहले भी हो जाए या चुनाव के बाद भी जा सकता है, लेकिन जो नोटिफिकेशन है तो चुनाव के पहले आना तय है, मैंने अगस्त से सितंबर के बीच आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी आनी तय 100% है। तो कितनी वैकेंसी आ सकती है? तो ये जो संभावना बन रही इस बार की कुछ भी हो जाए 700 से 800 पर तो आने ही चाहिए इस बार भी सब इंजीनियर, क्योंकि काफी सारी वैकेंसीज अभी डिपार्टमेंट के अंदर खाली हैं। तो 700 से 800 पद आने चाहिए। इसमें अलग अलग ब्रांचेस की हो सकती है, मैंने सिविल की 600-700 पद एक बार फिर से होने की भरपूर संभावना है, ठीक है। कुछ रिसोर्सेज के थ्रू बता रहा हूँ। अब इनका ऑथेंटिक्स अभी तो क्योंकि सब इंजीनियर की सीरीज शुरू करी है, सारे लेकर के आएंगे, टेंशन मत लीजिए। आज पहला वीडियो इस पे, तो एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह का आने की संभावना है। अब आप लोग थोड़ा एक्टिवेट हो जाइए अपनी तैयारी को लेकर के, क्योंकि निश्चित तौर पर आपने सिलेबस इस बार देख रखा है सब इंजीनियर का। आपको कंप्लीट सारी चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी, तभी इसके अंदर पार पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। बस आपको सब्जेक्ट नेम बताया जाता है कि भैया सिविल इंजीनियरिंग पूछेंगे, कोई सब्जेक्ट फिक्स नहीं होता है। आप कितना ही एनालिसिस कर लीजिए, पढ़ना आपको सारा का सारा ही पड़ेगा, और उसके लिए चाहिए टाइम। आप लास्ट पे सोचिए कि 1 महीने 1.5 महीने पढ़ करके और सब इंजीनियर में जाके एग्जाम पे निकाल लेंगे, तो भैया वही हाल होने वाला है जो इस बार हुआ होगा काफी सारे एस्पिरेंट का। सिलेक्शन उन्हीं का हुआ जो काफी लंबे समय से मेहनत कर रहे थे सब इंजीनियर के अंदर, काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, या स्टार्ट भी किया था सब इंजीनियर को तो एक लंबे समय से पहले कर दिया था। मतलब आपकी जो पेपर हुआ लगभग अक्टूबर के अंदर, तो उन्हें स्टार्ट कर दिया था पहले 5-6 महीने 7 महीने पहले का एक लंबा टाइम लेकर के सिलेबस फिनिश किया, फिर रिवीजन किया। क्योंकि हमारे यहाँ से काफी सारे एस्पिरेंट सेलेक्ट हुए, मोर देन 600 सेलेक्ट हुए। उन सभी के आइडियाज बता रहा हूँ। सिलेक्शन केवल उन्हीं का हुआ है। हमारे काफी सारे बैच आए थे। एक हमारा था टारगेट बैच, सबसे पहला बैच था। मैक्सिमम सिलेक्शन टारगेट बैच से ही हुई। रीजन क्या है कि सबसे पहला बैच था और बहुत सारी चीजें इसके अंदर डिटेल में कवर हो गई। जिन्होंने डिटेल के अंदर पढ़ लिया,
अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, रिवीजन कर ली, उनके सबके सिलेक्शन हो गए। ठीक है, इसलिए अगर आप अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं तो अब अपने आप को अपना कदम बढ़ा देना चाहिए तैयारी की ओर, क्योंकि यहाँ पर तैयारी के लिए समय मांगता है ये एग्जाम। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी इस एग्जाम के अंदर आपकी पार लग सकती है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, एक बार फिर से टीसीपी की टीम 2023 के अंदर सब इंजीनियर के लिए अपना पहला कदम बढ़ा चुकी है। कमर कस के आ चुके हैं अपन एकदम जी जान लगा करके मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2023 के लिए। ठीक है, प्रॉपर। और इस बार एक चीज हम और अपडेट कर रहे हैं, समय के साथ अपनी क्वालिटी को और इंप्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं और जी जान लगाकर मेहनत करना चाहते हैं ताकि आपकी सफलता पे कहीं पर भी कमी ना रहे। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2023 के अंदर हम एक अनाउंस करने जा रहे हैं अपना आरंभ बैच। ठीक है, अनाउंस करने जा रहे हैं अपना आरंभ बैच। इसके अंदर सबसे पहली चीज तो इसके अंदर हम लाइव क्लासेस आपको इस बार प्रोवाइड करने वाले। पिछली बार हमारी सारी क्लासेस रिकॉर्डेड हुई थी, इस बार हम लाइव क्लासेस का प्लान कर रहे हैं। आप लोगों की अटेंडेंस डिपेंड करेगी कितनी लाइव क्लासेस चलवानी। हमारा मोड है हम 100% इस बार आपको लाइव क्लासेस दें। इससे होता यूं है कि आपका अटेंडेंस अच्छी रहती है, आपका रूटीन बना रहता है, आपका सिलेबस टाइम पे फिनिश होता है। अदरवाइज हम क्लासेस आपको प्रोवाइड कर देते हैं और आप क्लासेस देखते नहीं क्योंकि आपको कोई पुशअप नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब फैकल्टी आपके सामने लाइव आकर के डेली पढ़ाएंगी, आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा, तो आपको पहले दिन से क्लासेस को ज्वाइन करना है। ठीक है, पहले दिन से क्लासेस को ज्वाइन करना है और अपनी तैयारी को इस बार बहुत अच्छे तरीके से समय पर सिलेबस को फिनिश करना है। तो इस बार सारा का सारा आरंभ बैच के अंदर लाइव क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये कब से स्टार्ट होगा बैच, देखिए ये बैच का अनाउंसमेंट तो आपको 15 जून से दिख रहा है, निश्चित तौर पे कल से लॉन्च हो जाना चाहिए था। ये बैच आज लॉन्च हो रहा है 16 जून को। ठीक है, ये बैच आज लॉन्च हो रहा है 16 जून को। क्लासेस इसकी स्टार्ट होंगी 20 जून से। ठीक है, इसकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी प्रॉपर वे के अंदर, जो लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, मतलब जो पहली लाइव क्लास सब्जेक्ट वाइज द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर स्टार्ट होगी वो होगी 20 जून से। ठीक है, तो 20 जून को आपको इसके अंदर लाइव क्लास देखने को मिलेगी पहली वाली। ठीक है, उसके साथ ही आपको सारे एक शेड्यूल्ड मिल जाएगा, टेक्निकल की 2 घंटे की लाइव क्लास, 3 घंटे की नॉन टेक्निकल, किस तरीके से कंप्लीट शेड्यूल हम लेकर के आएंगे, किस तरीके से क्लासेस होंगी। आज जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है बैच का, क्या क्या इस बार देने वाले हैं। इस बार और क्वालिटी को इंप्रूव कर दिया है। ठीक है, और क्या क्या चीजें हम दे सकते थे, आज बेहतर बना दिया है कंटेंट को। एक बार समझ लीजिए कंप्लीट क्या क्या चीजें देने वाले हैं। सबसे पहली बात, लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड वीडियोज। लाइव क्लासेस तो मिलेंगी, साथ में 1 साल या 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिलेंगी। इनकेस आप लाइव क्लास मिस कर देते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज देख सकते हैं। 8,000 से ज्यादा, यहाँ पर आपको 8,000 लिखा है, हम 8 से ज्यादा यानी कि 10,000 लगभग एमसीक्यूज आपको इसके अंदर करवाने वाले। ठीक है, इसको आप 10,000 लिख लीजिए। 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज हम इस बार खुद आपको करवाने वाले हैं। हमारी खुद की एक बार फिर से अपडेटेड नई बुक भी आ रही है मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की। आप जानते हैं पिछली बार बुक कितना शानदार आपने सराहा है हमारे कंटेंट को। इस बार और बेहतर करने का प्रयास है और अपडेट मोड के साथ आ रहे हैं। एक शानदार बुक भी आ रही है, उस बुक का पीडीएफ भी आपको मिलेगा, ई बुक भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन इस बार लाइव क्लासेस है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। पीडीएफ और नोट्स भी इस बार आपको सारी चीजें मिलने वाली है। ठीक है, आगे थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये हमारे क्लासेस का कंप्लीट शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 15 दिन, यहाँ पास डेज लिखे हुए कब तक ये सिलेबस फिनिश हो जाएगा। ये हमारा सिलेबस आपको एक कंप्लीट टाइम टेबल भी मिलेगा। आज मैंने आपको दिखा दिया, लगभग इतने दिन तक हमारी ये क्लासेस चलने वाली है। फ्लूइड मैकेनिक्स, ओसीएफ, एचएम 15 दिन, सर्वेइंग आपका 15 डेज, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टॉस आपका 20 दिन, आरसीसी 15 दिन, स्टील स्ट्रक्चर, बिल्डिंग मटेरियल, हाईवे इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, सॉइल मैकेनिक्स, रेलवे इंजीनियरिंग। ये कंप्लीट आपका सिलेबस है जो आपको टेक्निकल पोर्शन का है। इतने दिन ये चलने वाला है। अगला अगर बात करता हूँ नॉन टेक का, तो नॉन टेक का सिलेबस है, मैथमेटिक्स है आपका, ठीक है, रीजनिंग है आपकी 20 दिन, कंप्यूटर है, हिंदी है, साइंस है, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये कंप्लीट है आपका जो नॉन टेक वाला पोर्शन है। ठीक है, इतने दिन में सिलेबस फिनिश होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये कौन कौन सब्जेक्ट कौन कौन कवर करने वाले हैं। तो एक फैकल्टी की इन्फॉर्मेशन भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगी और इनका टाइम शेड्यूल भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा। कब कब ये क्लासेस, कितने दिन में कौन सी क्लासेस कंप्लीट होंगी, क्या उनकी डेट लाइन होगी, लाइव क्लासेस का टाइमिंग क्या होगा, वो सब अगले वीडियो के अंदर आएगा। जस्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आपके सामने बस पहुंचानी है कि भैया हम तैयार हो चुके हैं कमर कस के, क्या आप तैयार हैं अपने सिलेक्शन के लिए। कंटेंट के लिए हमारी अब टीसीपी की टीम उतर चुकी है मैदान में आरंभ बैच के साथ। कुछ सैलेंट फीचर आप देख सकते हैं कोर्स के, सारे सब्जेक्ट के लाइव टेक प्लस नॉन टेक के आपको वीडियो लेक्चर लाइव विथ रिकॉर्डेड फॉर्म पे, नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म पे। इस बार एमसीक्यूज ड्यूरिंग क्लास, बहुत सारे एमसीक्यू करवाने वाले हैं ताकि आपको दिक्कत ही न जाए, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत जरूरी होते हैं किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इसके बाद ई बुक हमारी एक बार फिर से आ रही है, जो बुक का ई वर्जन वो भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और फुल डाउट सपोर्ट तो हमारी तरफ से है ही। ठीक है, तो ये कंप्लीट इसके सैलेंट फीचर हैं आपके कोर्स के। अब बात करो अगर सारी कंप्लीट फीस आपकी है कितनी, देखिए ये कंप्लीट फीस हमारी 7,999। जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, कंप्लीट कंटेंट, आपको डेडिकेटेड टीम, लाइव क्लासेस का कंप्लीट फीस है आपका 7,999 सब इंजीनियर का। ठीक है, वैलिडिटी इसकी सर 2 साल इस बार रखी है। 2 साल इसलिए रखी है क्योंकि जो कोर्स है लगेगा, इसके बाद आपका एग्जाम होगा तो 1 साल तो आपके इसी प्रोसेस में निकल जाएंगे और काफी सारे लोग के कोर्स एक्सपायर हो जाता है, तो वैलिडिटी इस बार बढ़ा दी है। 2 साल की वैलिडिटी है इस बैच के लिए, जो इस बैच में ज्वाइन करेंगे आरंभ बैच के अंदर
उनकी वैलिडिटी 2 साल होगी। बाकी जो आएंगे उनकी वैलिडिटी जानते हैं आप कम हो जाती है टाइम के साथ। तो इसकी जो वैलिडिटी है ये आपकी 2 साल होगी 7999 पे। और इसके बाद भी अभी जो पहले 100 स्टूडेंट्स होंगे, जैसे अभी बैच लॉन्च हो रहा है तुरंत, अगर आप अभी जाकर के पहले 100 एस्पिरेंट के अंदर टीसीपी के अंदर आरंभ बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको 10% का इसके अंदर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कूपन कोड ऑलरेडी वहां पर लगा हुआ है। आपको प्रोसेस क्या है ज्वाइन करने की, सिंपल गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर जाकर के आपको स्टोर सेक्शन पे सर्च करना है आरंभ बैच। ठीक है, या आपको फ्रंट पर ही एक बैनर दिखेगा, उसको स्क्रॉल करेंगे, वहां पर आपको आरंभ बैच का बैनर दिख जाएगा। उस पर जाकर के आप जाके कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग की क्वेरी होगी सर क्या टेक्निकल बस कर सकते हैं, केवल नॉन टेक कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो केवल नॉन टेक कर सकते हैं या आप चाहें तो केवल टेक भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप चाहें तो कंप्लीट भी कर सकते हैं। मैं कहूंगा कंप्लीट लीजिए, एक जगह पे सारा कंटेंट लीजिए और शानदार तरीके से अपनी बैठ करके पढ़ाई कीजिए। डाउनलोड करना 10 सिविल पॉइंट को। इसके बाद भी अगर हमारे कुछ एक्सपीरियंस है जिनको प्रॉब्लम है कि सर कुछ और डाउट है इसके रिगार्डिंग, तो ये हमारे कॉलिंग नंबर्स हैं, इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट टीम आपको, हमारी टीम जो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी किस तरीके से आगे ये बैच रन होने वाला है और जो आपको जानकारी चाहिए सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं जुड़िए इस बार, क्योंकि पिछली बार अगर आपका सिलेक्शन रुक गया है तो निश्चित तौर पर जहां भी कमी रही उसको फाइंड आउट कीजिए और ये कमी दूर करने का समय है। क्योंकि वैकेंसी रिलीज होने के बाद आपके पास इतना सफिशिएंट समय नहीं होता है। आपके पास एट मैक्स 2 से 3 महीने का समय मिलता है। ईएसबी तो उतना भी नहीं देता, 45 दिन में पेपर हो जाते हैं। ठीक है, तो 45 दिन में आप इतना लार्ज सिलेबस कवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पहली चीज तो ये कि आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है आज से ही। ठीक है, जैसी क्लासेस स्टार्ट होंगी इसके अंदर 20 जून से अपनी सीट जाकर के बुक कीजिए डिस्काउंट के साथ। और 20 जून से इसके अंदर लाइव क्लासेस हो जाएंगे स्टार्ट, 4 से 5 घंटे की डेली क्लासेस के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। बहुत शानदार कंटेंट है। कंटेंट के बारे में तो खैर आप टीसीपी को जानते ही है, आप तो सब इंजीनियर के लिए खासकर जान चुके हैं। जब इतने सारे सिलेक्शन, ये हम नहीं कह रहे, जो सिलेक्ट हो गए वो आपको यूट्यूब पे आके बता रहे हैं। ठीक है, और आपने खुद भी कंटेंट परख रखा है तो आप कंटेंट के लिए तो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, बस क्वालिटी उम्दा है, ये बात आप जानते हैं। ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। अगर पिछली बार सिलेक्शन रुक गया तो इस बार आपका सपना होना चाहिए कि यार जी जान लगा देंगे, सिलेक्शन तो लेके रहना है। ठीक है, क्योंकि दोबारा मौका आपके सामने आ रहा है, चुनावी साल है। ये साल जाने के बाद निश्चित तौर पर 2-3 साल 4 साल की वैकेंसी थोड़ा सा रुक जाएंगी, तो आपको ये मौका छोड़ना नहीं है। ठीक है, आपके सामने सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है अभी कि फिलहाल आपके सामने मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एक बार फिर से आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। और साथ में एक चीज और बता रहा हूं, अगर आपको इसके बाद एसएससी जेई में भी इंटरेस्ट हो तो एसएससी जेई भी आपका अक्टूबर के अंदर है और ये एक बार ऐसा सिलेबस फिनिश होगा, आप दुनिया का कोई से भी जेई एग्जाम दीजिएगा, अगर आपने सब इंजीनियर पढ़ रखा तो आपने सारा सिलेबस कवर कर रखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा फैला हुआ सिलेबस सब इंजीनियर का। ठीक है, तो उस लेवल से हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, तो आपको और किसी जेई एग्जाम के लिए दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जहां तक फैकल्टी इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूं, बाकी आपने देख रखा है। ठीक है, काफी सारे यहाँ पास जो सब्जेक्ट हो तो हम खुद ही कवर करते हैं, है ना, और इस बार भी आपको खुद ही देखने को मिलेगा जैसा आप लोग की डिमांड रहती है। बाकी हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट टीम इस बार और जुड़ने वाली है जो आपको उम्दा कंटेंट देगी सब इंजीनियर के अंदर। सब इंजीनियर के अंदर जो भरोसा आपने टीसीपी पे किया है ना, यकीन मानिए वो भरोसा कभी नहीं टूटेगा, न टूटा है। ठीक है, वो भरोसा आपके कायम रहेगा। और इस बार जो सिलेक्शन की पुराने रिकॉर्ड, जो सिलेक्शन की सुनामी पुरानी बैच के अंदर आई है, पुराने साल आई है 2022 के अंदर, वो इस बार जरूर टूटेगा और हम और ज्यादा सिलेक्शंस लेकर के आएंगे। बस आप लोगों को मेहनत करना है और हम अपनी तरफ से कहीं पर भी कमी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आशा करता हूं आपको सारी चीज समझ में आ गई है। जुड़िए टीसीपी के साथ और स्टार्ट करते हैं एक नया कारवां आपके सिलेक्शन का, आपकी तैयारी का। बैच स्टार्ट होगा 20 जून से, मानी क्लासेस 20 जून से बैच लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो आपको अपनी सीट बुक कर लेनी है पहले 100 एस्पिरेंट के अंदर, ताकि आपकी जो है तो एक सीट पक्की रहे और आप डिस्काउंट के अंदर ज्वाइन कर पाए। काफी लोगों काफी समय से इंतजार कर रहे थे, हम किसी दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी थे, सब इंजीनियर की तरफ थोड़ा सा हमारा ध्यान नहीं जा रहा था, पर बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी इस बैच की, सर लॉन्च कीजिए अब, ठीक है, हमें कंटेंट चाहिए। तो आज आपकी एज पर योर डिमांड आज ये बैच लॉन्च हो चुका है, ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आशा करता हूं आपको सारी चीज समझ में आई है। बाकी इसका भी ध्यान रखिएगा, जो आपके सामने एक वैकेंसी और आ गई है एनएचएम सब इंजीनियर का। ठीक है, जो इंटरेस्टेड हो इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।